नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीती रात नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत विजिलेंट व्यापारी संकुल की 11 दुकानों में अज्ञात चोरों द्वारा सेंध लगाई गई थी तथा 6 दुकानों में रखी 65,000 रुपए मूल्य की रकम पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। यह पूरी वारदात विजिलेंट व्यापारी संकुल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी और फुटेज में सेंधमारी की वारदात को अंजाम देते हुए 5 लोग दिखाई दिए, जिसके आधार पर नांदगांवपेट पुलिस सहित शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा द्वारा जाँच पड़ताल करनी शुरू की गई। महज 24 घंटे के भीतर अपराध शाखा की यूनिट 1 ने प्रभात चौक परिसर में इस मामले को लेकर 3 आरोपियों को धर दबोचा, जिनमें एक नाबालिग सहित मयूर सोलंकी व रोहित विश्वकर्मा का समावेश है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे अन्य 2 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इन सभी आरोपियों का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वे विजिलेंट व्यापारी संकुल सहित सिटी कोतवाली और राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में भी चोरी व सेंधमारी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आज सुबह विजिलेंट व्यापारी सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर विजिलेंट व्यापारी संकुल में बार बार घटित होने वाली चोरी व सेंधमारी की घटनाओं को लेकर अपनी चिंता जताई। साथ ही कहा कि आए दिन घटित होने वाली ऐसी वारदातों की वजह से विजिलेंट व्यापारी संकुल के प्रतिष्ठान धारकों में दहशत की लहर व्याप्त है। अतः इस मामले की सघनता पूर्वक जाँच करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिस समय विजिलेंट व्यापारी सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जा रहा था, लगभग उसी समय के आसपास अपराध शाखा यूनिट 1 के पथक ने इस मामले में सेंधमारी के 3 आरोपियों को धर दबोचा था। 13 तारीख रात को विजिलेंट मार्केट में घटना हुई है, जिसमें 11 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी हुई है। उसके लिए आज हम यहाँ निवेदन देने आए थे कि प्रशासन ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन चोरों को अटक करे। यहाँ आने के बाद हमें जानकारी मिली है कि इस चोरी की घटना में 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। मैं एसोसिएशन के माध्यम से पुलिस प्रशासन का अभिनंदन करता हूँ कि इतनी जल्दी उन्होंने अपने अथक प्रयासों से सफलता प्राप्त की है। लेकिन इस निवेदन के माध्यम से मैं प्रशासन से ये भी विनती करता हूँ कि इसके पहले भी विजिलेंट और सिटीलैंड मार्केट में कई बार चोरियाँ हो चुकी हैं, जिसकी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं हुई है और उस घटना में एक भी चोर पकड़ा हुआ नहीं है। कल की जो सफलता मिली है कल की चोरी की, उन चोरों से जानकारी प्राप्त कर और कड़ी कार्रवाई कर जो पिछली चोरियां विजिलेंस सिटीलैंड मार्केट में हुई है उनके भी चोरों को पकड़ा जाए, कठोर कार्रवाई की जाए ताकि अपराधी तत्वों में भय बना रहे। आगे इस प्रकार की घटनाएँ मार्केट में न हो, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पर पेट्रोलिंग करवाई जाए और प्रशासन ने भी कुछ निर्देश हमें दिए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, हम उसका पालन करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार रहने वाले विजिलैंड में रविवार की सुबह उजागर हुई 11 दुकानों व विजिलैंड मार्केट के कार्यालय में हुई सनसनीखेज चोरी का समाचार अमरावती मंडल व मंडल न्यूज द्वारा ब्रेकिंग न्यूज के जरिए बड़ी तेजी के साथ प्रकाशित व प्रसारित किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को विजिलैंड में हुई चोरी की समाचार का पता चला और पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया। साथ ही चोरी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पता लगाते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा। इस हेतु विजिलैंड व्यापारी सामाजिक संगठन ने अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की सराहना करने के साथ ही संपादक अनिल अग्रवाल के प्रति आभार ज्ञापित किया है। विगत 13 जनवरी की सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास मॉडल रेलवे स्टेशन के सामने स्थित खंडहरनुमा जगह से एक युवक का सड़ा गला शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त राजूरा निवासी सौगेश नवलेश पवार के तौर पर हुई थी। पश्चात कोतवाली पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए कुछ दिन पहले के वीडियो फुटेज खंगाले तो पता चला कि हत्या का मामला है। साथ ही कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मृतक के मामा अरुण सोलंकी को अपनी हिरासत में लिया, जिसके बाद हत्या के मामले में पकड़े गए अरुण सोलंकी का आपराधिक इतिहास देखकर खुद पुलिस भी चकरा गई, क्योंकि अरुण सोलंकी एक पेशेवर अपराधी निकला जिस पर पहले ही दर्जनों मामले दर्ज हैं। साथ ही उसे इससे पहले वर्ष 2021 में तड़ीपार भी किया गया था। अमरावती महानगर पालिका को ई गवर्नेंस निर्देशांक में वर्ष 2024 हेतु राज्य में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में अमरावती महानगर पालिका 11वें स्थान पर थी और इस बार उसने 6 पायदान का सुधार किया है। इस हेतु मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने सिस्टम मैनेजर अमित डेंगरे व संगणक विभाग की सराहना की। अमरावती संभाग के 5 जिलों में अपना कार्यक्षेत्र रखने वाले संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के नए कुलगुरु पद हेतु अमरावती संभाग के 5 जिलों में से किसी भी शिक्षाविद को योग्य नहीं माना गया, क्योंकि कुलगुरु पद हेतु हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया के बाद चयन समिति की ओर से जिन 5 नामों को अंतिम मान्यता हेतु कुलपति व राज्यपाल के पास भेजा गया है, उन नामों में एक भी शिक्षाविद अमरावती शहर व जिले सहित संभाग से वास्ता नहीं रखता। ऐसी जानकारी विश्वसनीय सूत्रों के जरिए पता चली है। चयन समिति द्वारा भेजे गए 5 नामों में से किसी एक नाम को कुलपति व राज्यपाल द्वारा अमरावती विद्यापीठ के नए कुलगुरु के तौर पर मंजूरी दी जाएगी, जिससे यह स्पष्ट है कि इस बार अमरावती विद्यापीठ का नया कुलगुरु स्थानीय भूमिपुत्र नहीं रहेगा।
जिला सड़क सुरक्षा समिति, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान 2024 का कल मंगलवार 16 जनवरी को सुबह 10 बजे जिलाधीश सौरभ कटियार के हाथों प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के सभागार में उद्घाटन होगा। अमरावती मनपा प्रशासन द्वारा संपत्ति कर की दरों में की गई वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी 19 जनवरी को मनपा के 5 जोन कार्यालयों पर हल्ला बोल आंदोलन किया जाना है, जिसकी तैयारी के लिए पूर्व विधायक सुनील देशमुख की प्रमुख उपस्थिति के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में परिसर वासियों की बैठक आयोजित की जा रही है। इन बैठकों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सुनील देशमुख ने कहा कि संपत्ति कर में हुई वृद्धि को रद्द करवाने में अमरावती शहर के दोनों विधायक पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। आगामी 20 जनवरी को अमरावती में वंचित बहुजन आघाड़ी की विराट जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए राजकमल चौराहे पर मुख्य नियोजन कार्यालय का आज समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बुलाई गई पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा ने बताया कि 20 जनवरी को आयोजित होने जा रही जनसभा में वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आम्बेडकर उपस्थित रहकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। साथ ही पूरी उम्मीद है कि उक्त जनसभा में समूचे जिले भर से करीब 2 लाख लोगों का विशाल जन समुदाय उपस्थित होगा। चांदर बाजार तहसील के राजूरा लघु प्रकल्प का भूमि पूजन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू के हाथों किया गया। इस अवसर पर विधायक बच्चू कडू ने विश्वास जताया कि राजूरा लघु प्रकल्प का काम दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही इस प्रकल्प के चलते क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर प्रकल्प के आसपास स्थित कई गांववासी बड़ी संख्या में उपस्थित। युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से चांदूर बाजार पंचायत समिति कार्यालय के प्रांगण में मकर संक्रांति के पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद नवनीत राणा के हाथों दिव्यांगों को तिपहिया साइकिलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर सांसद नवनीत राणा ने कहा कि वे किसानों व दिव्यांगों की तमाम प्रलंबित मांगों व कई वर्षों से लटके मामलों को जल्द से जल्द हल कराने के लिए अपनी ओर से तमाम आवश्यक प्रयास करेंगी। युवा सेना की महानगर शाखा द्वारा जिलाधीश व आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए अमरावती शहर में सभी वाइन शॉप को रात 10:30 बजे बंद कराए जाने की मांग उठाई गई और चेतावनी दी गई कि यदि रात 10:30 बजे के बाद शहर में कहीं पर भी कोई वाइन शॉप खुली रहकर शराब की बिक्री जारी रहती है तो युवा सेना द्वारा अपने स्टाइल में आंदोलन किया जाएगा। मला अग्रेसिव्ह नाही करायचं तुम्ही चालू कसे राहते हे सांगा तुम्ही। एक लक्षात द्या, ते मॅडम गेली चंबूत, जुमडे गेला चंबूत, तुम्ही उत्तर द्या मला। हे उत्तर माझ्यासोबत नाही बोलायचं की तुम्ही पत्र द्या निघून जा, हे माझ्याशी बोलायचं। माझी इंटिग्रिटी सांगितली मी त्या माणसावर पहिला दुसरा इंटिग्रेशनवर मी जाऊन स्वतः केस केली। तरी तो आमचा बाप बनला का तुमचा बाप बनलाय? कोणी बोलले बाप बनला? मग तो कसा का बोलत होतोय? घर से लापता हो चुकी 13 साल की नाबालिग बच्ची को तुरंत खोज निकालने की कार्रवाई सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा की गई, जिसके लिए शिवसेना की महिला इकाई द्वारा सिटी कोतवाली के थानेदार विजय कुमार वागसे व उनकी टीम का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। विगत 4 दिसंबर से अपनी प्रलंबित मांगों के लिए आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन ने आज जिलाधीश कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया, जिसमें रोज 10-10 आंगनवाड़ी कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठी हैं। वहीं आईटक के नेतृत्व में आशा व गण प्रवर्तक संगठन का राज्यव्यापी धरना आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के तहत आशा वर्कर्स द्वारा आज राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को निवेदन सौंपे गए। अमरावती शहर के पंचवटी से कांतानगर मार्ग पर होटल गैलेक्सी के पास मनपा द्वारा शहर का कचरा इकट्ठा कर फेंका जाता है। इस कचरे से परिसर में बदबू फैलने और नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरे की संभावना को देखते हुए कांग्रेस की पूर्व पार्षद व कांग्रेस की प्रदेश सचिव सुजाता झाड़े के नेतृत्व में परिसर में रहने वाले महिलाओं व पुरुषों ने जिलाधीश सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपकर कचरे का बंदोबस्त करने की मांग की। लोक विकास संगठन के नेतृत्व में किसानों ने आज आसेगांव पूर्णा में रास्ता रोको आंदोलन किया। करीब 1 से 1.5 घंटे तक चले इस आंदोलन में किसानों ने कृषि उपज के दामों में वृद्धि करने और किसानों का कर्जा माफ करने की मांग उठाई। माहेश्वरी पंचायत अमरावती अंतर्गत माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप के तहत दशहरा मैदान पर विगत 11 जनवरी से आयोजित माहेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 8 के चौथे व अंतिम दिन कल रविवार 14 जनवरी को 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें विजेता रहने वाली श्रीजी ई बाइक व माहेश्वरी रॉयल्स की टीम के बीच कल दोपहर 3 बजे फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें श्रीजी बाइक ने 20 रनों से शानदार जीत हासिल करते हुए माहेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 8 का विजेता बनने का बहुमान हासिल किया। फाइनल मुकाबले के पश्चात मीडिया पार्टनर दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की ओर से ऋषि राजेश अग्रवाल के हाथों विजेता व उपविजेता टीमों के साथ ही पूरी स्पर्धा के दौरान शानदार खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को समारोह पूर्वक पुरस्कृत किया गया। न्यू माहेश्वरी मोबाइल की ओर से इमर्जिंग और नए गैजेट्स की विकेट के पीछे जब तक सागर खड़े होते हैं बैट्समैन की हिम्मत नहीं होती आगे जाकर शॉट खेले। बहुत बढ़िया, थैंक यू। कपड़ाओं भी पहनवा लिया जाके सत्कार किया जाए।
ये सामने कैमरा में सर सामने आयुष पंडवालिया अगर यहाँ है तो कृपया मंच। अब बारी आती है इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमों ने सहभाग। चांडक सात्विक के ओनर है श्री विनोद जी चांडक, साची बुटीक के ओनर श्री संदीप जी राठी, श्रीजी बाइक्स के ओनर श्री नवीन जी लखोटिया, पीयूष जी, माहेश्वरी रॉयल्स के सौरभ जी मालानी, कौशल जी सारड़ा और गोविंदा जी केला, रॉयल यंगस्टर्स के राजू भाई बागड़ी। एक माह तक चलने वाली बहिरम यात्रा में कल पौष माह के पहले रविवार को ही भाविक श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी और करीब 75,000 भाविक श्रद्धालुओं ने गत रोज बहिरम बाबा के दर्शन किए। दर्शन हेतु उमड़ी भीड़ के चलते मंदिर का पार्किंग स्थल सुबह सुबह ही वाहनों से हाउसफुल हो गया था, जिसकी वजह से मंदिर के पार्किंग को सुबह 11 बजे बंद कर दिया गया। साथ ही परतोड़ा बैतूल राष्ट्रीय महामार्ग से बहिरम की ओर जाने वाले भारी वाहनों को खरपी से करजगांव की ओर मोड़ा गया। इसके अलावा इस पूरे परिसर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया था। राहटगांव स्थित होटल लोटस इन में गत रोज आयोजित गोलमेज परिषद में जीएसटी विभाग के एडिशनल कमिश्नर प्रशांत रोखड़े ने प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर उपस्थित रहते हुए कहा कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को समझना बेहद जरूरी है। यद्यपि आरक्षण से कुछ लोगों की आर्थिक समस्याएं कम हुई है, लेकिन आज भी बहुसंख्यक बहुजन समाज उपेक्षित है, जिनके विकास के लिए व आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने हेतु कृतिशील कार्यक्रम लिए जाने की जरूरत है। पीआर पोटे पाटिल अभियांत्रिकी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के विविध क्लब द्वारा वार्षिक स्नेह सम्मेलन उन्मेष 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने नृत्य, गायन, वादन, नाट्य, वेशभूषा, रंगोली, मेहंदी, चित्रकारी आदि स्पर्धाओं के साथ ही विविध खेल स्पर्धाओं में सहभाग लिया। 5 दिवसीय आयोजन में आनंद मेला का भी समावेश रहा। बीती शाम 5:30 से 6 बजे के आसपास आकाश माहुरे नामक युवक अपना कामकाज निपटाने के बाद दोपहिया पर सवार होकर छत्ती तालाब के निकट एक्सप्रेस हाईवे से सटे रिहायशी परिसर स्थित अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी वो चाइना मांझे की चपेट में आ गया और चाइना मांझे की वजह से उसका गला बुरी तरह कट गया। इसी दौरान परिसर में पैदल घूमने निकले 2 लोगों को आकाश माहुरे जमीन पर घायल पड़ा दिखाई दिया तो उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विगत 13 जनवरी की शाम 7 बजे यशोदानगर परिसर में रहने वाले अनिल पवार के घर पर 4 लोगों ने पहुंचकर शराब व मटन की पार्टी के लिए पैसे मांगे और अनिल पवार द्वारा इनकार किए जाने पर उसे जान से मार देने के इरादे से चाकू मारा था। इस मामले की जांच करते हुए अपराध शाखा यूनिट 1 के दल ने नागपुरी गेट परिसर के हैदरपुरा में छिपकर बैठे 4 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। पकड़े जाने के बाद चारों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। पश्चात उन्हें फ्रेजरपुरा पुलिस के हवाले किया गया। गाड़गीनगर पुलिस के दल ने महात्मा फुले नगर में छापा मारकर एक दुकान से 33,000 रुपए का नायलॉन मांझा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। करीब 4 दिन पहले हिंगोली तहसील के दिगरसवणी खेत परिसर स्थित गड्ढे में दोपहिया वाहन गिरकर एक बुजुर्ग दंपति सहित उनके युवा बेटे की मौत हो जाने की घटना सामने आई थी, लेकिन अब यह जानकारी सामने आई है कि उन तीनों लोगों की मौत किसी हादसे में नहीं हुई, बल्कि परिवार के बड़े बेटे ने ही अपने माता पिता व छोटे भाई को मौत के घाट उतारकर उनके शवों को गड्ढे में फेंक दिया था। साथ ही वहीं पर दोपहिया वाहन को भी लाकर डाल दिया था ताकि उसकी करतूत पर पर्दा पड़ जाए और इन लोगों को यह घटना किसी हादसे की तरह दिखाई दे। पुलिस ने इस मामले में महेंद्र जाधव नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।